अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू पंजाब के दरियाए सतलुज के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दरिया कहाँ से निकलता है और कौन कौन सी ज़मीनों को सैराब करता हुआ कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका वक्त ज़ाय किए बिना वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, दरिया सतलुज पंजाब की दरियाओं में से एक अहम दरिया है। ये तिब्बत की एक झील राक्षास्थल से निकलता है। इसकी कुल लंबाई 1448 किलोमीटर है। सतलुज को यूनानी ज़बान में सुर्ख दरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका कदीम नाम सतादरी है। तिब्बत के मकामी लोग इसे दरिया हाथी भी कहते हैं। दरिया सतलुज हिमालय की घाटियों से गुजरकर हिमाचल प्रदेश की रियासत में 900 मील तक के इलाके को सैराब करता हुआ ज़िला होशियारपुर के मैदानी इलाकों में आ जाता है। यहाँ से एक बड़ी नहर की शक्ल में जनूब मगरब की तरफ बहता हुआ दरियाए ब्यास में गिरकर पाकिस्तानी पंजाब के ज़िला कसूर में पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होता है और उच्च शरीफ से होता हुआ पंजंद के मकाम पर दरिया चनाब में शामिल हो जाता है। ये मुकाम बहावलपुर से 62 किलोमीटर मगरब में है। दीपालपुर के नज़दीक हैड सुलेमान की से गुजरता हुआ बहावलपुर और बहावल नगर के अजला की ज़मीनों को सैराब करता है। नवाब बहावलपुर ने अपनी रियासत को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए दरिया सतलुज से नहरें निकालीं, जिनका पानी न सिर्फ ज़मीनों को सैराब कर रहा है बल्कि सहराए चोलिस्तान के कुछ इलाकों में फसलें उगाने में भी इस्तेमाल होता है। सन 1960 के सिंतास माहदे के तहत इस दरिया के पानी पर भारत का हक तस्लीम किया गया। हिंदुस्तान ने दरिया सतलुज पर भाखड़ा डैम तामीर किया, जिससे 4.5 लाख किलोवाट बिजली पैदा होती है और इसका पानी ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने दरिया सतलुज से सर हिंद कैनाल और वादी सतलुज के नाम से नहर मंसूबे तमीर करके इलाके को ज़रख़ेज़ बना दिया है। इस दरिया के पानी से भारतीय सूबों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ज़राई ज़मीनें सैराब की जाती हैं। दरिया सतलुज में भारत से पाकिस्तानी इलाकों में पानी अब सिर्फ सैलाब की सूरत में दाखिल होता है, क्योंकि भारत इसे फ्लड रिलीज़ रिवर के तौर पर इस्तेमाल करता है। सन 1849 में सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग से पहले ये दरिया एक सरहद का काम अंजाम देता था। कोट मिठन के मकाम पर दरिया सतलुज दरिया सिंध से मिल जाता है। ज़माने कदीम में दरिया सतलुज तहसील अहमदपुर शिकिया के कस्बे उच्च शरीफ के नज़दीक से गुजरता था, जिसके निशानात आज भी मौजूद हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।